धनु राशि है यदि आपकी, तो धनु राशि फल जून 2022 यानी जून महीने में आपको किस प्रकार से परिणाम मिलने वाला है। मंथली हॉरोस्कोप है ये, और सजिटेरियस साइन है यदि आपकी ज़ोडिएक की 9वीं राशि होती है, और जून 2022 में आपको किस प्रकार से इसका परिणाम मिलने वाला है। ग्रहों की जो पोजीशन है, उनकी जो चाल है, उसके आधार पर आपको किस प्रकार से इसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि कौन सी प्रमुख तारीख है, कौन सी डेट्स है जहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और कौन सी तारीख है, कौन सी डेट है जहाँ पर आपको कोई बड़ा फैसला ले लेना चाहिए। बिजनेस, जॉब लाइफ, लव लाइफ, आपकी जो है मैरिटल लाइफ, आपका पार्टनरशिप, यदि आपका जो है बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, या फिर जो है इन जैसी कोई भी यदि आपके अंदर सवाल है, इस जैसा कोई भी सवाल है, तो यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है। मित्रों, यहाँ पर जो 1 तारीख को बनने वाली जो पोजीशन है जून महीने में, वो यहाँ पर इसका चार्ट बना हुआ है, और यहाँ पर हम इसी के आधार पर आगे हम बात करेंगे, और यहाँ पर उसका जो मिलता हुआ परिणाम है वो किस प्रकार से आपको फ़ायदा देगा या समस्या देगा, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। मित्रों, यदि आप अभी तक हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बन जाएं। अपनी प्रतिक्रिया हमें लाइक के रूप में ज़रूर दें, और कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो अपने नीचे कमेंट का बॉक्स है, उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। ये एक पे सर्विस होगी, और यहाँ पर यदि आप अपने चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो मित्रों, अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए और सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो 4 तारीख को यानी 4 जून को यहाँ पर मरकरी की पोजीशन फॉरवर्ड होने वाली है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि जब मरकरी की पोजीशन यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगी तो ये आपको किस प्रकार से परिणाम देंगे। तो यहाँ पर यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, शेयर बाजार में निवेश करते हैं, इन्वेस्टर हैं, कहीं प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, या बैंक में भी अगर आप निवेश करते हैं, या किसी भी प्रकार का आपका निवेश है, तो यहाँ पर आप उस पर अपना जो फोकस है वो ज़रूर करने वाले हैं। बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि छठे भाव में आपका जो मरकरी है वो फॉरवर्ड की पोजीशन में आने वाला है, और छठे भाव का जो स्वामी है वो आपके पंचम भाव में है, और यदि पंचम भाव में ही देखा जाए तो आपके राहु और यूरेनस की पोजीशन है। तो यहाँ पर जो एक सावधानी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, अपने निवेश को ठोक बजा लीजिएगा, उसके बाद आप निवेश करिएगा। यदि किसी क्षेत्र में आपको आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है, कोई वह जो है आपने होमवर्क नहीं किया है, तो उस क्षेत्र में निवेश करने से बचिएगा। यहाँ पर आपका पंचम भाव राहु के साथ है, और यदि राहु की प्लेसमेंट यूरेनस के साथ है तो नया क्षेत्र आप जरूर ढूंढेंगे। मैं इसीलिए सावधानी शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसे जरूर ध्यान रखिएगा। मित्रों, प्लूटो आपके 2nd हाउस में है, और सैटर्न आपके 3rd हाउस में है। नेपच्यून, जुपिटर और मार्स ये काफ़ी स्ट्रांग होकर के आपके 4th हाउस में विराजमान है। सन और मरकरी ये आपके 2nd हाउस में, 6th हाउस में है। सन और मरकरी ये आपके 6th हाउस में है, 7th हाउस में मून है, 8th, 9th, 10th खाली है, और केतु की पोजीशन आपके 11th हाउस में है। आपकी जो 12th हाउस है वो भी खाली है। तो 12th हाउस के यदि स्वामी की बात की जाए तो आपके 2 स्वामी बनते हैं, एक मार्स और दूसरा जो आपके सेकेंडरी प्लैनेट होते हैं वो प्लूटो की पोजीशन होती है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपका जो एक सवाल है कि फैमिली इन्वायरमेंट, हमारा परिवार का सहयोग प्राप्त होगा या नहीं, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको परिवार का सहयोग जरूर प्राप्त होगा। और यदि आप पारिवारिक सहयोग से कोई जो है आप घूमना फिरना चाहते हैं तो आप परिवार के सदस्यों के साथ जरूर घूमने फिरने जा सकते हैं। ये महीना आपके लिए ये संकेत दे रहा है कि निश्चित तौर पर आप घूमने फिरने जरूर जा सकते हैं। अब यहाँ यदि अगला सवाल लें कि यदि आप नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, यदि आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो क्या ये पोजीशन आपके लिए अच्छी होने वाली है? क्या मार्केटिंग के क्षेत्र में आपको लाभ होने वाला है? तो यहाँ पर मैं कुछ
इनके जो बेसिक नेचर होते हैं उन पर आपका ध्यान लेकर के जरूर जाना चाहूँगा। बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि गुरु इसके स्वामी होते हैं और गुरु की पोजीशन है चौथे भाव में, तो यहाँ पर गुरु की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है। सीधी सोच रखते हैं अपनी, और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात होती है इनके अंदर, आशावादी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर ऑप्टिमिज्म जो है वो कूट कूट करके भरा होता है, और जब आशा होती है तो कहीं पर भी अंधेरा हो या उजाला हो इसका कोई फर्क इनको नहीं पड़ता। सीधी सोच रखते हैं तो इसलिए सीधा जाना ये पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मूव करके जाने की इच्छा इनकी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये एक बेसिक नेचर है। और यहाँ पर एक जो है और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गुरु की दो राशियां होती हैं, एक पाइसेस होती है, दूसरी सजिटेरियस होती है। तो धनु राशि में जब ये बात आती है तो यहाँ पर ये जल्दबाज हो जाते हैं, और यदि पाइसेस साइन यानी मीन राशि की बात आती है तो यहाँ पर ये धैर्यवान हो जाते हैं। तो जल्दबाज प्रवृत्ति होगी तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। बिना सोचे बिना समझे यदि किसी काम को करेंगे तो यहाँ पर इनको हर्जाना उसका जरूर भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक जो और इनकी जो बेसिक नेचर होता है वो ये होता है कि गुरु की चूँकि ये गुरु का जो है राशि होती है, और यदि गुरु की पोजीशन अच्छी ना हो तो यहाँ पर इनके अंदर एक क्वालिटी निकल करके आती है कि बिना मांगे दूसरों को सलाह देने का ये काम करने लगते हैं। क्या ये स्थिति इनके लिए फेवरेबल होगी? तो निश्चित तौर पर नहीं। यदि किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, उसे उस चीज़ को दिया जाए तो क्या उसके लिए वो कीमत रखेगी? क्या वैल्यू उसके लिए उस व्यक्ति को होगी? तो कदापि नहीं होगी। क्यों? फिर क्यों बिना मांगे सलाह देना? सलाह देना हो तो आप एडवाइज़र का काम कर लें, उसकी फ़ीस चार्ज करें और सलाह दें। ये आपके लिए उपयुक्त काम भी होगा, एक जॉब भी होगी, और सर्विस भी आप देने का काम कर सकते हैं। सूर्य और मरकरी की पोजीशन आपके सर्विस एरिया में है। यदि आप कोई जॉब वर्क करते हैं तो यहाँ पर वो एरिया जरूर एक्सप्लोर होते हुए दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर सलाहकार की भूमिका जरूर रोल प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आप बात करें तो 6 तारीख को मार्केटिंग की बात हो रही थी, इसलिए शनि को देखना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि आपके 3rd हाउस में आपके शनि की ही पोजीशन है। 6 जून को शनि की पोजीशन यहाँ पर रेट्रो हो जाएगी, और जब ये रेट्रो की पोजीशन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो मार्केटिंग एरिया है वो और ज़्यादा स्लो होने वाला है। अभी भी थोड़ा स्लो ही चल रहा है, आगे भी यदि आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जद्दोजहद इस महीने ज़रूर उठानी पड़ सकती है। और यहाँ पर जून का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मरकरी के फॉरवर्ड होने से आपको बेनिफिट जरूर मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में यहाँ पर फॉरवर्ड की पोजीशन में आ रहे हैं, जो अभी तक रेट्रो थे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत जो है वो अभी तक जो थी वो समाप्त होते हुए दिखाई देती है। यदि आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में अपनी सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पर अभी तक आपको जो बेनिफिट मिल रहा था फॉरवर्ड होने के बाद, ये बेनिफिट आपका यहाँ से थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो बीज आपने बोया था पीछे, उसका पेड़ जो है वो आपको आगे फल जरूर देगा। तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना नेटल चार्ट देखिए कि अब वहाँ पर मरकरी की पोजीशन फॉरवर्ड है या रेट्रो है, इसका विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। क्योंकि यदि आपने अपनी जन्म कुंडली को नहीं देखा, जन्म कुंडली से आपने इस बर्थ चार्ट को कंपेयर नहीं किया, तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। 13 से 18 तारीख, इसके पहले 11 से 12 तारीख को मून की पोजीशन आपके केतु के साथ आ जाएगी, और जब यहाँ पर मून की पोजीशन भी आ जाएगी तो ये जो एक स्थिति होगी, अपने जो प्रॉफिट हैं, अपने जो गेन हैं, यहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। यदि 13 से 18 तारीख की बात करें तो राहु और वीनस यहाँ पर आपके काफ़ी क्लोज पोजीशन में आ जाएंगे, और जब क्लोज हो जाएंगे तो मैंने अभी पहले भी कहा था कि आप यदि मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं कुछ नया जो है अपनी खुशी के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, या फिर पार्टी में कोई सदस्य बन करके उस पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये सभी काम आपके लिए अच्छे होने वाले हैं।
खेल कूद में आपकी रुचि जरूर यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देती है। आप सुबह अपना जो है यदि कोई अपना दिनचर्या से समय निकालना चाहें तो मॉर्निंग के समय आप इसके लिए ज़रूर समय निकाल सकते हैं और ये आपके लिए फ़ायदा ही देगा। सूर्य की पोजीशन 16 तारीख को यहाँ पर परिवर्तित होगी। जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो सूर्य की पोजीशन आपके सप्तम भाव में आ जाएगी और सप्तम भाव में सूर्य आपके आएंगे तो यहाँ पर आपको जो मार्केटिंग का क्षेत्र आपका कुछ समय के लिए दब गया था, यहाँ पर फिर से एक नया क्षेत्र यहाँ पर बनने वाला है, क्योंकि सूर्य की पोजीशन जब आपके सप्तम भाव में आएगी और शनि की पोजीशन आपके तीसरे भाव में रहेगी तो काफ़ी हद तक सूर्य इस स्थिति को बैलेंस कर लेंगे और यहाँ पर सूर्य और शनि में एक अच्छा सहयोग भी यदि आपके कुंडली में भी बना हुआ है तो यहाँ पर ये एक लाभ की पोजीशन आपके ज़रूर आने वाली है। तो इस दिन यदि आप अपने मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई फैसला लेना चाहते हैं, कोई नई मार्केट में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए ज़रूर अच्छी होने वाली है। यहाँ पर मैं एक 13 से 18 तारीख के बीच में जब राहु वीनस की जो है क्लोज होंगे तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कर दूँ, तो जिनका भी सवाल लव लाइफ के लिए था तो यहाँ पर जब राहु और वीनस काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मैं यहाँ कुछ बातों पर आपका ध्यान जरूर लेकर के जाना चाहूँगा कि आपके 11वें भाव के स्वामी शुक्रदेव और छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव और पंचम भाव में आकर के बैठे हुए हैं। तो ये आपकी स्थिति जो है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। आप अपने जो सर्किल हैं, आपके नए दोस्त यहाँ पर ज़रूर बनने वाले हैं। यहाँ पर लव लाइफ के लिए भी आप नए रिलेशनशिप के एरिया में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पर यदि आप मल्टीपल रिलेशनशिप की स्थिति में भी आप अपने आप को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा आपके लिए फेवरेबल है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप यदि पर्सन टू पर्सन हो तो अच्छा है, फ्रेंड सर्किल में हो तो अच्छा है, लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, आप किस तरह से देखते हैं इसे आप अपनी ही दृष्टि से देखें। और यहाँ पर पंचम भाव आपका काफ़ी एक्सप्लोर करता हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए आपका जो लव लाइफ है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब यहाँ पर यदि फैमिली लाइफ की बात की जाए तो फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी होगी। गुरु हर प्रकार से आपको मदद करेंगे, लेकिन मार्स की पोजीशन यहीं पर है तो इसलिए मंगल को भी जरूर ध्यान दें कि मंगल कराए दंगल ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। तो मंगल को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने जो एग्रेशन है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल जरूर करना होगा। यहाँ पर जब सूर्य की पोजीशन 16 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएगी तो मंगल और सूर्य मिल करके आपकी मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा इगोइस्टिक एग्रेशन ये क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसे बैलेंस खुद करना पड़ेगा और यहाँ पर यदि आप इसे बैलेंस कर लेते हैं तो ये मैरिटल लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि गुरु हर प्रकार से आपको समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। 19 जून की बात करें तो यहाँ दो बड़े परिवर्तन हैं। सैटर्न और मून यहाँ पर क्लोज कंजंक्शन में आ जाएंगे। मून की पोजीशन आपके 3rd हाउस में ही आ जाएगी और ये आपके लिए बेनिफिट का ही काम करेगी। जो मार्केटिंग के क्षेत्र में है, जो ब्लॉगिंग का काम करते हैं, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन सभी के लिए 19 जून ये काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर देने वाली है। इसका आपको प्रॉफिट जरूर लेना चाहिए। वीनस और मरकरी का एक ट्रांजिट हो जाएगा यहाँ पर, यानी वीनस का ट्रांजिट होगा और वीनस आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो अब 11th लॉर्ड हैं और 6th लॉर्ड हैं और 6th हाउस में ही आ जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, जो बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बनने वाली है। यदि हो सके उनका जो स्थिति है वो अफोर्ड कर सके तो यहाँ पर डायमंड का प्रयोग आप ज़रूर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हैं, IAS, PCS या हायर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शुक्रदेव का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा इस वक्त, इस महीने आपको जो है उनका आशीर्वाद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है।
मरकरी के साथ यहीं पर होंगे तो आपका जो पूरा फोकस होगा वो सामने वाले को किस प्रकार से हम पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें, इसका जो है आपको फोकस होगा। तो यदि आपका एग्ज़ाम 19 या 19 के बाद पड़ता है तो यहाँ पर वो स्थिति आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगी। यदि 19 से पहले भी पड़ता है तो वीनस की स्थिति यहाँ पर कोई ख़राब नहीं है, आपके मार्स के घर में बैठे हैं और मार्स आपके 4th हाउस में है, तो ये जो स्थिति बनी हुई है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। तो इसलिए कोई हायर एग्ज़ाम्स अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप इसमें जो इस वक्त का बनने वाला चार्ट है ये आपके लिए पूरी तरीके से फेवरेबल है। आप अपनी जन्म कुंडली ज़रूर देख लें। यदि वहाँ पर स्थिति फेवरेबल ना बन रही हो, कोई ग्रह आपके एंटी हो, कोई ग्रह आपका बाधक का काम कर रहे हो, ब्लॉकेज का काम कर रहे हों, तो उसकी ब्लॉकेज आपको ज़रूर दूर कर लेनी चाहिए। मित्रों 21 तारीख की बात करें तो जुपिटर, मार्स, मून और नेपच्यून की स्थिति यहाँ पर आने वाली है और यहाँ पर जब मून की स्थिति आ जाएगी तो आपका 4था भाव काफ़ी बलवान हो जाएगा और यहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन 4थे भाव में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन मानी जाती है। तो यहाँ पर जुपिटर के भाव घर में आएंगे, नेपच्यून के घर में आएंगे, तो नेपच्यून और जुपिटर के साथ साथ मून की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपका फैमिली एनवायरनमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा इस वक्त, और यदि आप परिवार के साथ समय व्यतीत करें तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आप हो सके तो 2 दिन के लिए छुट्टी पर जाएं और घूमें फिरें परिवार के साथ, थोड़ा एकांत में अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। आपके लिए हर प्रकार से ये सुख और उत्तम स्थिति होगी। 24 तारीख को राहु और मून की पोजीशन ये काफ़ी क्लोज हो जाएगी, यानी यहीं पर आपके मून आ जाएंगे और राहु के साथ जब इनका संयोग बनेगा तो ये स्थिति फिर मैं कहूँगा कि आपके लिए, यदि आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नए क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको इससे प्रसन्नता प्राप्त होगी और उस प्रसन्नता से आपको नया एरिया एक्सप्लोर करने में आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाभ के लिए आपको निवेश करना ये सर्वोत्तम ज़रूरत होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। यदि निवेश नहीं होगा तो आने वाले समय में आप लाभ किस प्रकार से कमाएंगे। निवेश कई तरीके से हो सकता है, वो पैसों का निवेश हो सकता है, वो आपके जो है क्वालिफिकेशन का निवेश हो सकता है, और यदि आप हायर स्टडीज़ में अपनी जो एजुकेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी एक निवेश है। और यहाँ पर उस निवेश से भी आपको जो गेन मिलता है वो एक्यूमुलेटेड नॉलेज मिलती है, तो आपको हर प्रकार से यहाँ पर बढ़त ही मिलते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पर समस्याओं का भी कुछ सामना करना पड़ेगा, हम बात करेंगे आगे। पहले बात करते हैं कि 26 तारीख को मून, मरकरी और वीनस की स्थिति है। यहाँ पर देखिए पंचम भाव के कुछ नुकसान भी हैं और उन नुकसान की भी यहाँ पर भरपाई आपको करनी पड़ सकती है। अब चूँकि आपका जो लगन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, आपका जो है आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से आशावादी जो विचार होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पर ये कहा जाए कि यदि पानी पर चलना हो तो क्या आप चल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग यहाँ पर ज़रूर कहेंगे कि हाँ हम चल सकते हैं। भले वो उसके लिए क्या आधार बनाना चाहिए, क्या हमें होमवर्क करना चाहिए, किस प्रकार से हमें नॉलेज लेनी चाहिए, इसका कोई प्रारूप उनके पास हो या ना हो। यहाँ पर मंगल की राशि में राहु और मून की जब पोजीशन होगी तो यहाँ पर ये जो स्थिति है वो यहाँ पर यही कहेंगे कि हाँ कर सकते हैं, भले उसके लिए कोई उनके पास कोई प्रोग्राम ना हो, कोई उनके पास कोई चार्ट मौजूद ना हो, फिर भी तो ऐसी स्थिति कभी फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो यहाँ पर ये एक नुकसान भी इस तरह का उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर स्थिति जो भी बनेगी वो आपके अपने होमवर्क पे बनेगी। सीधी सोच रखना अच्छी बात है, किंतु सीधी सोच के साथ साथ कोई अपना होमवर्क ना ध्यान दे तो यहाँ पर वो नुकसानदेह हो सकता है। 29 की बात करें तो यहाँ पर मून और सन यहाँ पर साथ में आने वाले हैं और 26 को मून, मरकरी और वीनस यहाँ पर ये आ जाएंगे। तो मून की पोजीशन 26 को आपके 6ठे भाव में होगी और 29 को आपके 7वें भाव में होगी। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है ये दोनों स्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल ही होने वाली हैं, एक जॉब के क्षेत्र में है और यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के क्षेत्र में। यदि हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पर हेल्थ के लिए काफ़ी जो इशू है वो ज़रूर दिखाई देते हैं। अब हेल्थ के लिए किस प्रकार से, पहली चीज़ तो मैंने एग्रेशन की बात की। यदि आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एग्रेशन ही आपके अंदर जो
कई तरीके की खामियां हैं वो उत्पन्न कर देगा। जल्दबाजी जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो और ज़्यादा डेवलप कर देगा। सूर्य की पोजीशन जब सप्तम भाव में आएगी, मार्स की पोजीशन चौथे भाव में होगी, तो यहाँ पर हीट स्ट्रोक लगने का भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर आपको उससे बचने के लिए आपको कुछ ऐसे जो जलीय फल होते हैं उनका जो है आपको सेवन जरूर करना चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ कमाने का समय नहीं, ये समय है आपके लिए फाउंडेशन का। आप अपनी जो फाउंडेशन है उसे रखिए। मित्रों, मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का जो कहना है वो ये है कि आप किसी चार्ट में बहुत अच्छा बताते हैं, किसी चार्ट में, किसी जो है वीडियो में आप उस चार्ट में सिर्फ निगेटिव बातें ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि चार्ट का जो सिनारियो होता है, उसका जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करता हूँ। और हर जो हाउस होता है, सभी हाउसेस ये कुछ फ़ायदा देते हैं तो कुछ नुकसान भी देते हैं। यदि फ़ायदा देने वाली स्थिति को मैं उजागर करूंगा तो आप फ़ायदा लेंगे, और यदि मैं नुकसान देने वाली स्थिति को बार बार बोलूँगा तो वहाँ पर आपको अंदर जो है आपके अंदर वो भय भी हो सकता है, फियर की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। यदि आप इस बात को समझना चाहते हैं कि आपके लिए वो कैसा सिनारियो बन रहा है, आपको फ़ायदा देगा या नुकसान, तो इसके लिए आपको पर्सनली अपना चार्ट भेज करके उसका डिस्कशन जरूर करना चाहिए। ये एक पे सर्विस है और इसका आप लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे जहां हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन की, यानी मकर राशि यदि आपका है तो यहां पर वो किस प्रकार से परिणाम आपको मिलने वाला है उसकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।